थोड़ा सा मैं आपको पितृपक्ष की जानकारी आवश्यक है। तो ये जो आश्विन का महीना है, जो हिंदी पंचांग के अनुसार, इसमें पहले जो 16 दिन होते हैं, जो 9 तारीख से प्रारंभ हुआ, 8 तारीख को पूर्णिमा थी चंद्रमा के हिसाब से। तो इसमें पहले जो 16 दिन होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, और जो लोग शरीर छोड़कर चले गए हमारे परिवार में, हमारे संबंध में थे, उनके लिए समर्पित होते हैं 16 दिन। ये भारतीय संस्कृति में एक ऐसी विशेषता है। औरंगजेब के पिताजी को, औरंगजेब राजा ने, दिल्ली के राजा ने जेल में बंद कर दिया। तो उसके पिताजी ने औरंगजेब को कहा कि देख, हिंदू धर्म में कितनी विशेषता है कि जो अपने मरे हुए पिताजी को भी क्वार के महीने में जल देते हैं। माता पिता चले जाते हैं, उनको मरे हुए पिताजी को भी जल दिया जाता है, और तू जीवित पिता को भी जेल में बंद करता है, जिंदे पिता को भी तू पानी नहीं देता। तो ये भारतीय संस्कृति है हमारे यहाँ कि जिनसे हमारा कुछ उपकार हुआ है इस शरीर का, उनके उपकार को हम ना भूलें। हमारी माता जी ने, हमारे पिताजी ने हमारे लिए कितने कष्ट सहन किए, और भगवान श्री राम के संबंध में आप लोग जानते हैं उनका जो चरित्र है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नागय माथा। सवेरे सवेरे उठकर माता जी को प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु जी को प्रणाम करते हैं। ये एक विधि है। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। हम लोग सवेरे सवेरे उठकर, भारतीय संस्कृति का नियम है कि सवेरे उठकर स्नान किया जाता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, स्नान काले अन्य तीर्थेषु जप्यते जाह्नवी जनैः विना विष्णु पदेन कान्यत समर्था यद शोधने। ये एक बड़ी साधारण सी बात है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जो कार्तिकेय जी ने कुछ आचरण बताए हैं हिंदू धर्म के लिए, बहुत बड़ा पुराण है। उसमें ये बताया कि आप सवेरे सवेरे स्नान जरूर करो। हम लोग तो ऐसा सोचते हैं, कई बार ये विदेशी संस्कृति का प्रभाव लोगों के ऊपर भी आ जाता है कि जब कभी आवश्यकता पड़े तो नहा लो, नहीं तो नहाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़े तो नहा लो, लेकिन खाना खाने के बाद नहा लो, जब इच्छा हो तब नहा लो, रात को 12 बजे नहा लो। वो तो नहाना एक आराम के लिए, आपके नहाना स्विमिंग है, स्विमिंग पूल में जाके व्यायाम करो, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा लिखा है स्कंद पुराण में कि हमारे महात्मा लोग गंगा जी के किनारे गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। कहते हैं कि यदि आप कहीं गंगा जी स्नान ना जा सको, जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग गंगा जी में चले जाएंगे, गंगा जी तो एक नदी है, उसमें कितने लोग स्नान करने जा सकते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में कहते हैं कि स्नान का जो समय आता है सवेरे उठकर, और हम लोगों को ऐसा महात्माओं ने सिखाया कि सवेरे उठकर और सूरज निकलने से पहले स्नान जो होता है उसको देव स्नान कहा जाता है, अच्छा स्नान माना जाता है। तो कहते हैं यदि गंगा जी नदी में नहीं जा सकते तो स्नान काले अन्य तीर्थेषु, दूसरे तीर्थ में भी चले जाओ। कहीं मान लीजिए आपको, हम लोगों को कहीं फ्रेजर का पानी में नहाना पड़ता है, या कहीं घर में जो नल का पानी आता है
उसमें नहाना पड़ता है, तो उसमें क्या करना है, एक बार कम से कम हर हर गंगे जरूर बोलना चाहिए। नहाते समय गंगा जी का स्मरण जरूर करना चाहिए, ऐसा होता है। क्योंकि ऐसे नहाने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा शरीर साफ हो जाएगा। शरीर साफ तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो कुछ हमसे भूल हो गई है, पाप हो गए हैं, वो भी धोने के लिए गंगा जी का स्मरण किया जाता है। बिना विष्णु पदीम कान्य समर्था यज्ञ शोधन, कि विष्णु जो गंगा जी को स्मरण करो, कहीं भी जाओ, कहीं भी नहाओ, सवेरे सवेरे एक बार हर हर गंगे बोलो। गंगे जी हमने कई महात्मा तो उसमें जो पानी में हाथ लगाते हैं, लोटा देते हैं, या तो शॉवर में नीचे खड़े होते हैं तो उसमें हर हर गंगे बोलते हैं, नहीं तो एक मंत्र है बड़ा अच्छा, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र बोलते हैं। हम लोगों को बचपन में हमारे परिवार वालों माता जी ने सिखाया, ये मंत्र है कि गंगा जी को स्मरण करो, यमुना जी को, गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इस 7 को स्मरण करके तब स्नान करो। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्नान किया जाता है। और उसमें कभी आपको भारतवर्ष में जाना पड़े तो जल में कैसे स्नान किया जाता है, आपको कभी हरिद्वार जाना पड़ जाए, काशी जाना पड़ जाए, तो आपने देखा कि वहां काशी में दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा जी चलती है, और वैसे तो पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा जी नदी का पानी बहता है, लेकिन काशी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। फिर भी आपको मालूम तो पड़ ही जाता है, जब नदी में जाते हैं तो जल किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है। उसमें नदी में कभी स्नान करना पड़े तो जिधर से पानी आता है उधर को मुंह करके स्नान करना पड़ता है, ये नियम है। जिधर से जल आ रहा है उधर मुंह करके स्नान करना। और नदी में जब स्नान करते हैं तो कम से कम नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान किया जाता है, कम से कम नाभि तक जल। बहुत ज्यादा जल में चले जाओ तो कहीं बहने का डर होता है, कहीं बहने में, तो नाभि तक जल में, उतना में बह नहीं सकते, नाभि तक जाए। और क्या करते हैं उसमें जल के ऊपर की सतह को हटाकर ऐसे ऊपर की ओर स्नान नहीं करते, अंदर स्नान करते, ऊपर की जो थोड़ा सा पानी छोड़ के अंदर की ओर स्नान किया जाता है। और उसमें कान नाक बंद करके निरुद्ध कर्णो नासांच त्रिकृत्वोन्मज्जनम ततः, पराशक्ति महाराज कहते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। कितनी डुबकी लगाते हैं, नाक बंद करके, या ऐसे कान बंद करते हैं, नाक बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं, और ऐसे करके थे कम से कम 3 बार डुबकी लगाते हैं। ऐसे विधान है, हम लोग स्नान करते 3 बार, कई लोग 5 बार लगाते हैं, ऐसे बंद करके जल में 5 बार डुबकी लगाते हैं, कई लोग 7 बार लगाते हैं, और कई लोग 12 बार लगाते हैं। इसका विधान 12 बार लगाने का भी। तो इसमें एक और बात है, जो लोग आजकल तो थोड़ी सी, क्योंकि हमें बताना जरूरी है, आप लोग समझ लें तो अच्छा है, और समझने की महिमा, नहीं भी करें तो सुनने की भी बड़ी महिमा होती है। आप लोग मन लगा के सुनते हैं, कोई ऐसी आचार विचार की बात होती है, क्योंकि आपने हमको आदर से मंदिर में बिठाया है, तो हमें जो रिचुअल्स हैं उनकी सही जानकारी पूरी आपको देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। व्यासपीठ पर आपने हमें बिठाया तो हम आपको ठीक ठीक बताएं। उसमें हिंदू धर्म में जो सन्यासी लोग होते हैं वो चोटी नहीं रखते, बाकी लोग चोटी रखते हैं, चोटी रखते हैं और उसमें गांठ लगा देते हैं। लेकिन गांठ लगा के जब स्नान करने जाते हैं तो गांठ खोल देते हैं चोटी की, ये नियम है। और गंगा के जल में जो अपने नहाने के बाद कपड़े निचोड़ते नहीं है, ऐसे भी नियम। कभी आप हो सकता है क्योंकि आप कभी जाए तो उसमें जल
उसमें जल को ऐसे बस नहाओ, ऐसे ही पानी उसमें ऐसे ही करके ले आओ, फिर घर में आके जहाँ कहीं जाके कपड़े को निचोड़ो। गंगा जी के जल में कपड़े को निचोड़ने लगे, ये विधान नहीं है, ऐसा व्यास जी महाराज ने बताया। और जल में मलमूत्र आदि का त्याग गंगा जी आदि में नहीं करना, और कहीं किसी नदी में नहीं, जल में नहीं करना, थूकना भी नहीं। आप स्विमिंग पूल में चले जाओ तो वहां भी मना होता है, थूकना मना है, पूल में थोड़ी थूकेंगे। तो इसलिए अब यहाँ कुछ जो एक स्नान, तो मैंने स्नान के बारे में थोड़ा सा मैंने प्रसंग से आपको कह दिया। अपने माता पिता को, बड़े लोगों को कम से कम, कई बार होता है हमारे घर कोई आ जाते हैं तो उनको हम सबसे पहले जल पूछते हैं, जल देना। और उसमें ऐसे मैंने आपको थोड़ी सी स्नान की बात कही, कम से कम जैसे अभी नवरात्र भी आएंगे, आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो सवेरे स्नान करना। उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, कई बार हमें तो ठंडी लगती है, जल्दी स्नान नहीं कर सकते, या हम तो आजकल तो यहाँ पर तो कोई ठंडी का प्रश्न नहीं, गर्म पानी है, आप गर्म जैसे कर सकते हैं। हम तो काशी में रहते थे तो वहां पर हम लोग बचपन में तो महात्माओं ने कहा कि गर्म पानी से नहाना जो होता है वो पाप होता है। अब हम लोग तो नहाते नहीं थे पानी से, लेकिन यहाँ हम लोग पानी से गर्म से नहाते हैं, कहते गर्म पानी से नहीं नहाना। और महात्मा लोग ठंडे पानी से गंगा जी में जाके स्नान करना, तो ऐसा वैसे विधान था। लेकिन स्नान करना, और स्नान के लिए फिर क्या करना होता है, स्नान के बाद क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। तिलक लगाए, जैसे वहां आपने देखा हो, कभी कभी हिंदुस्तान में जाओ तो नदी के किनारे वहां पर पंडित जी बैठे रहते हैं, और पंडित जी के पास एक उसका पत्थर होता है और चंदन की लकड़ी होती है, उसको ऐसे घिसते रहते हैं, और फिर आपको चंदन लगाते हैं। चंदन ऐसे ऐसे भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं, ऊपर को ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, दोनों तरह से। ऐसे जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वैसे लगाते हैं, शंकर के भक्त ऐसा वैसे भी साधारण चल है। तिलक लगाते हैं, कुछ तिलक अगर चंदन नहीं है तो तिलक लगाने वाला नहीं है तो क्या करें, तो पानी से ही थोड़ा पानी लो और पानी से ही तिलक लगा। तिलक का मतलब किसी को दिखाना नहीं होता है कि देख के कोई माथे पर तिलक लगाया, हमने तिलक लगाया, पानी से लगा दिया, जल से लगा दिया, ये होता है। और फिर क्या करना होता है, 3 उंगली ऐसे तो दोनों लगाने का है, अंगूठे से ऊपर को लगाते हैं और तीनों उंगलियों से ऐसे लगाते हैं, दोनों लगाने का विधान है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ऐसे खाली, पहले ऐसे लगाओ फिर अंगूठे से ऊपर को लगाओ, तो ये त्रिकोण होता है। तो ऐसे करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर जल देने का, आपने देखा होगा पानी में खड़े होकर लोग ऐसे करते थे, ये क्या करते हैं हमें पता ही नहीं होता है, तो हम थोड़ा बहाने से आपको बताते हैं बात, क्योंकि ये हम अपने घर में, जो आप अपने घर में स्नान करते हैं वॉशरूम में, वहां भी आप वो कर सकते हैं, और वहां भी आप पानी को, क्योंकि एक उदाहरण आपके सामने हम आपको बताएं कि काशी में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे, आज भी उनका नाम प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, और वो उनका नाम था रविदास। और रविदास जो थे वो चमार थे, चमार माने चमड़े के जूते बनाते थे, उनकी दुकान थी, वो पुराने चमड़े के जूते रिपेयर करते थे, पुराने जूते भी ठीक करते थे। लेकिन कई पंडित लोग उनको चमार चमार कह के उनसे घृणा करते थे, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत सुंदर बढ़िया बहुत स्वच्छ जल होता है, जब हम लोग कनाडा में, सरी में, वैंकूवर में, यहाँ लोग हम सवेरे नहाते हैं तो बहुत बहुत साफ पानी होता है, बहुत स्वच्छ जल होता है। गंगा जी आदि में थोड़ी मिट्टी भी मिली होती है, तो मिट्टी का कोई काम नहीं, बहुत साफ जल होता है। तो लेकिन कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि वो गंगा जी को बुलाओ तो गंगा जी कनाडा आने में कोई उनको परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें कथा है
कि काशी में एक पंडित जी जो थे वो उसको बहुत विरोध करते थे, और लोगों ने कई बार मीटिंग की, कई बार कहा ये चमार काशी में क्यों रहता है, यहाँ काशी में तो पंडितों को रहना चाहिए, इसको यहाँ से भगा दो। लेकिन वो रैदास जी वहीं रहते थे और रैदास भगवान का भजन करते थे और भगवान के बड़े अच्छे भक्त माने गए। बाद में मीरा जी ने उनको अपना गुरु बनाया, जो मीरा जी थी, भक्तिमती मीरा, उन्होंने अपना गुरु बनाया। और मीरा जी ने तो अपने गुरु जी की बड़ी प्रशंसा की, रैदास जी की। और रैदास जी ने प्रभु जी तुम चंदन में पानी चाकी अंग अंग बात समाने, अपने को भगवान से बिल्कुल जोड़ दिया था भक्त रैदास ने। जाति के जरूर चमार रहे लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके जो पंडित जी जो विरोध करते थे, उनकी धर्मपत्नी गंगा नहाने गई और गंगा जी में जाकर उन्होंने अपना एक बहुमूल्य नेकलेस, बहुत रत्न कीमती हार, और गंगा जी में खो दिया। डुबकी लगाई तो डुबकी जो ढीला था थोड़ा सा गंगा जी में गिर गया और उसमें बहुत सारा जल था, तो पानी गंगा जी बहा के ले गई। और वो बहुत रो रही थी, बहुत 1 घंटा 2 घंटा ढूंढती रही, ढूंढवाती रही किसी से, भैया पैसे दूंगी, मेरा पति तो मुझे मार डालेगा, मेरा पति तो बहुत गुस्सा करेगा, बड़े बहुत कीमती हार मेरे लिए बना के लाया था। तो उसे नहीं मिली, नेकलेस नहीं मिला। तो जो उसके घर को जो रास्ता जाता था, रास्ते में बीच में और रैदास की दुकान पड़ती थी, जूते वाले की दुकान, उसके सामने से रोती हुई जा रही थी। रैदास ने, भक्तों का ये लक्षण होता है, कोई भी भक्त किसी को दुख तो देते नहीं है, किसी को दुखी देख भी नहीं सकते, उनको बुरा लगता है। कोई दुखी हो, कोई रोवे, उनके हृदय में कुछ परेशानी होती है। जो हम यदि भगवान राम जी के भक्त हैं तो दूसरों को दुख देख करके हम लोगों को दुख होता है, और यदि हम लोग भगवान के भक्त नहीं है तो दूसरों को दुख देख के हंसते हैं। कई लोग, बड़ा दुख हुआ, अच्छा हो गया, अब मजा आएगा, क्या मजा आएगा। दूसरा कोई दुखी हो तो रैदास जी को बड़ा दुख हो, बहन क्यों रोती हो, पूछ लिया, बहन क्या हुआ, तुमको क्या दुख है। बोले भैया रैदास, तू मेरे दुख को क्या दूर कर सकता है, तू तो ज्योति गांठता है, तेरे पास कितने पैसे होंगे। बोले नहीं बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। रैदास ने कहा भैया तेरे बस की बात, तेरे बस की काम नहीं है, मैं तो ये मेरा रोना तो ठीक नहीं कर सकता। हुआ क्या, बताओ तो सही। उसने कहा मेरा, दूसरी सखी ने कहा कि इसका नेकलेस गंगा जी में गिर गया है डुबकी लगाते हुए। तो रोने की क्या बात है, चिंता ना करो, नेकलेस तुम्हें हम दे देते हैं। और उसने देखा जूते बनाने वाला साधारण सा, जो पुराने जूते रिपेयर करता है, बहन इधर आओ, तुम्हारा नेकलेस कैसा था, अभी अभी तो गंगा जी में खो के आई है, लेकिन कैसा नेकलेस था। और वो भक्त कहता है रैदास, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर मन अच्छा है तो मेरे इस कटौती बोलते हैं जूता के गांठने के लिए पानी रखता, एक उसमें लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का पॉट है, वुडन पॉट, जैसे लकड़ी का परात होती है, लकड़ी की बनी होती है, पीतल वगैरह की नहीं होती। तो लकड़ी में वो जूते को ठीक करते हैं, लकड़ी में पानी रखते हैं उसमें, फिर उसको चमड़ा भिगोते हैं, उससे उसको ठीक करते हैं जूते को। तो उसने कटौती उसको बोलते हैं, कटौती में पानी भरा हुआ था और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा यदि मेरा मन शुद्ध है, यदि मेरा मन शुद्ध है तो गंगा जी इस कटौती में आ जाए। और उसने ऐसे हाथ डाला, कहता बहन ये तेरा नेकलेस तो नहीं है। वो देखती है तो कहती है हाँ भैया जरा मुझे दिखाना। उसने देखा, उस पर तो उसका और उसके पति दोनों का नाम लिखा हुआ था। उसने कहा ये तो है, पर यहाँ कैसे आ गया, ये तो गंगा जी में खोया था। उसने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, मेरा मन शुद्ध है, मैंने गंगा मैया से प्रार्थना की, गंगा मैया ने यहाँ भेज दिया। ऐसी घटना काशी की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। तो अब उसने उसके पंडित जी को जाकर कहा अपने पति को कि भाई देखो वो तो तुम जो विरोध करते हो उसको कहते हो यहाँ से चला जाए, वो तो बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा, वो चाला कहीं से वो चुरा के ले आया होगा गंगा जी से, फिर भी उसने माना नहीं। उसका कोई वहां पर कोई उसका कोई दोस्त होगा, उसने कुछ ने भेजा होगा वहां पर किसी आदमी को,
और उसने दोबारा चुरा कर और उसको लाकर दे दिया। अपने चालाकी की है उसने। मैंने कहा वहां तो कोई भी नहीं था, हम हमारी सखियां थी, हम लोग स्नान कर रहे थे और वहां गिर गया, लेकिन कैसे उसके आ गया। तो वो बहुत अच्छा। दो पंक्ति है रघुनाथ जी की गुणगान है। प्रभु जी जंगल और पानी दोनों एक ही में जाते हैं। तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ, भगवान कैसे बोलते हैं। एक प्रभु मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि आप और मैं अलग अलग नहीं है। भगवान हमसे अलग थोड़ी है। हमारे शरीर में सांस चलती है तो भगवान ही बताते हैं, भोजन पकाते हैं तो भगवान ही बताते हैं, और बाद में बहुत की बात करते हैं। प्रभु जी देखता है, चकोर पक्षी होता है, चंद्रमा से कितनी दूर रहता है, लेकिन चंद्रमा को देखता रहता है। चकोर पक्षी है, जमीन में रहता है, लेकिन चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा से प्रेम करता है, चंद्रमा से बहुत अच्छा लगता है। बोले मैं भी आपसे दूर हूँ, लेकिन आप में ही मेरा मन लगा हुआ है। हम भगवान से दूर थोड़ी हो सकते हैं, भगवान से भले ही दूर हो, लेकिन ये हमारा अगर भक्ति है तो भगवान से दूर नहीं हो सकते। प्रभु जी बात में कहते हैं शक्ति मुझे अच्छी लगती है। प्रभु जी
ऐसे ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बात इसलिए कही कि हम लोग कनाडा से बहुत दूर रहते हैं, तो गंगा जी को अपने से दूर ना समझें। आज भी हम लोग, क्योंकि हम लोग गंगा जी को मानते हैं, हम लोग राम जी को मानते हैं, हम लोग कृष्ण जी को मानते हैं, हम लोग शंकर जी को मानते हैं। तो ये हम लोग नवरात्र में भी हम लोग पूजा करते हैं। तो हमें नवरात्र के क्वार के जो हमारे महात्मा कहते थे कि जब क्वार के बाद कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। तो 16 श्राद्ध, 9 नवरात्र, 5 बरसाए, कार्तिक राजा आए, ऐसे हमारे यहाँ माताएं गाती थी गाँव में। तो 16 श्राद्ध होते हैं और 9 नवरात्र होते हैं, फिर 5 दिन और होते हैं, तो कार्तिक का महीना आ जाता है। तो श्राद्ध में क्या होता है, आपने देखा होगा नहाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि तो नहाने के बाद त्रिपुंड तिलक लगाना। तिलक लगाना माने ऐसे लगाना, फिर ऐसे लगाना, ऐसे और दोनों तरह से लगाना। यहाँ बीच में एक ऊपर की ओर लगाना और ऐसे सारे माथे पर त्रिपुंड लगाना, ये नियम है। और फिर क्या करना, फिर होता है थोड़ा सा हाथ को ऐसे करना और हाथ में जल भरना। आपको तो नल आता है तो नल में से ऐसे जल ऐसे भर सकते हैं, आराम से यहाँ भी भर सकते हैं। उसको गंगा जी समझ लो, गंगा जी का ध्यान कर लो, आंख बंद करो और कल्पना करो कि ये नल प्रेजर से नहीं आ रहा, कहीं कनाडा से नहीं आ रहा, गंगा जी से आ रहा है। मन में ऐसी भावना करो और उसमें क्या करो, ऐसे जल में नहीं, और गऊ के सींग जितना ऊंचा उठाओ, जैसे गाय का सींग होता है, जैसे हमारे गाय सी होती है, गाय का सींग जैसे होता है, तो हाथ जैसे आपने देखा होगा, ऐसे नहीं ऐसे ऊपर उठा के जल को गाते, जैसे हमारे यहाँ पर सींग लगे हुए हों, मन ऐसे कल्पना करो। तो गाय के ऐसे ऊपर उठाओ और ऊपर उठा करके और जल में ही उस जल को ऐसे करके छोड़ दो, जलांजलि दी जाती है। अब ये मैं कोई श्राद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रोज की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो, क्योंकि ये तो हम लोग कभी श्राद्ध में ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है, ये तो रोजाना की बात है। रोज जब स्नान करके और रोज जल दिया जाता है, रोज ऐसे करके, और गाय का सींग जितना ऊंचा होता है ऐसे करके वहां जल में ही जल को छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें देवता ऋषि, पहले देवता है, फिर ऋषि हैं, फिर हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और फिर फादर जो चले गए हैं, जो जीवित हैं उनकी तो हम उनको तो फिर ऐसे रोजाना सवेरे उठ के पूछते हैं, पिताजी पानी पिया कि नहीं, लोग पानी पिए, पानी उनको देना, समय से उनको कॉफी बना के देनी, चाय बना के देना, उनको जो भी भोजन बना के देना समय से। अपने खाने के पहले पिताजी को पूछ के आना, ये नियम आप लोग करते ही और अच्छी बात है। लेकिन जो चले गए हैं उनके लिए भी, उनके लिए तो स्नान करते समय, क्योंकि उनको थाली तो लगा के दे नहीं सकते, इसलिए उनको उसी समय जल दिया जाता है। पहले देवताओं को दिया जाता है, ऋषियों को, देवताओं के बाद ऋषियों का नंबर है, फिर एंसेस्टर्स का नंबर, देव ऋषि पितृगण। उसमें अपने पिता पितामह उनको तर्पण होता है, तर्पण होते हैं। तर्पण क्या है, तर्पण माने तृप्त करना, उनको तृप्त किया जाता है। अब देखो वो हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारे कई बार हम लोग कोई, हमारे कल मुझे एक बहन जी का फोन आया, वो कोई फीजी से ही है, तो वो कहती है महाराज हम लोग फीजी वाले जो है हम लोग उनको श्राद्ध करने से थोड़ा डरते हैं, हमको पितृपक्ष में हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो आप
इसके बारे में बताइए कि ये क्या मतलब है, क्यों ये पानी वानी देने का बढ़ाना पड़ता है, कि तिल और पानी और पिंड और ये सब क्या होता है। तो हमने कहा भाई ये भारतीय संस्कृति, मैंने उनको अपने तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ जरा सा भारत की महिमा का, ये भारतीय संस्कृति हमें अच्छी लगती है। हम भले 200 साल पहले हमारे हम लोग पीढ़ी चले गए तो क्या, लेकिन भारतवासी स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, भारत देश मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, स्वर्ग से सुंदर धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, 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 राम कृष्ण की लीला, राम कृष्ण की लीला, राम कृष्ण की लीला, राम कृष्ण की लीला, होए जहाँ भोला, राम कृष्ण की लीला, होए जहाँ भोला, राम कृष्ण की लीला, होगा जहाँ होए भोला, राम कृष्ण की लीला, वृंदावन के धाम को देखा, 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 गाय चराते श्याम को देखा, गाय चराते श्याम को देखा, वृंदावन के धाम को देखा, वृंदावन के धाम को देखा, गौवन चराते श्याम 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 को देखा, गीता और पुराण 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 को देखा, गंगा जी के घाट 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 को देखा, जहाँ बजाई श्याम ने बोली, जहाँ बजाई श्याम ने बोली, यही है वो गजधाम, जहाँ बजाई श्याम ने बोली, यही
पावन भगवान, जगह जगह तन है लहराता, जगह जगह तन है लहराता, जगह जगह तन है लहराता, जगह जगह तन है लहराता। संतों की ये पावन धरती, संतों की ये पावन धरती, यही है जग की शान। संतों की ये पावन धरती, यही है जग की शान। भगवान की जय। तो मैंने आपको ये थोड़ी सी बातें बताई। मैं और दो चार बातें जानकारी दे दूं, आवश्यक जो जानकारी है वो हमारा कर्तव्य बनता है। तो क्या करते हैं, स्नान करके, तिलक लगा के और हाथ में जल भर के और इस तरह से छोड़ते हैं। और देवताओं के लिए, पितरों के लिए और देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, पहले देवता फिर ऋषि और फिर पितृगणों को छोड़ते हैं। इसमें देव तर्पण है, इसमें पूर्व की ओर मुंह करके किया जाता है, ईस्ट की ओर फेस करके करते हैं देवताओं को। और क्या करते हैं, अपने जैसे हम लोग टॉवल ले लेते हैं तो तौलिया को अपने बाएं कंधे पर डालते हैं। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि हम इधर डालें किधर डालें। गमछा होता है, तौलिया होता है, गमछे को, एक वस्त्र को बाएं कंधे पर डाल देते हैं। और फिर हमारे हाथ में एक तो देव तीर्थ है, पितृ तीर्थ है और हमारे हाथ में तीर्थ है। हाथों का जो ये आगे का भाग है इसको देव तीर्थ बोलते हैं, और ये हाथों का जो ये भाग है इसको पितृ तीर्थ बोलते हैं। तो देवताओं का तर्पण जो किया जाता है, पूर्व की ओर मुंह करके, अंगोछा बाएं कंधे पर रख के और फिर इसमें ऐसे जल छोड़ा जाता है और उसमें मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्। ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश को जल देते हैं। हमें उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतना सारा सुंदर शरीर दिया, इतना सब कुछ संसार दिया, इतने बढ़िया पहाड़, इतनी बढ़िया नदी, इतने बढ़िया जल, सब अग्नि, सब कुछ कहाँ से दिए हैं परमात्मा ने। तो हम उनको थोड़ा सा जल भी नहीं दे सकते। सवेरे उठकर ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्, फिर ओम बोलकर, ओम ये मंत्र है, ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्, फिर ओम भूर्देवास्तृप्यन्ताम्, फिर ओम भुवर्देवास्तृप्यन्ताम्, फिर ओम स्वरदेवास्तृप्यन्ताम्। भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, तीनों लोकों के जो देवता है वो तृप्त हो जाए। और फिर ओम भूर्भुवः स्वर देवास्तृप्यन्ताम्, ये चार मंत्र बोलते हैं। उसके बाद में देवताओं का हो गया, फिर ऋषियों का करते हैं। अभी देवताओं का जो किया था आपने, पूर्व की ओर मुंह करके किया था। ऋषियों का कैसे करते हैं, उत्तर की ओर मुंह करके। ये हम आप लोग समझते हैं कि वो ये पितरों की बात, आप कहते हैं पितरों की बात मत करो, में डर लगता है। ये पितरों की बात नहीं है, ये तो रोजाना की बात है। हम लोग रोज करते हैं और बचपन से हम लोग वैसे करना सिखाया गया। देवताओं के लिए पूर्व की ओर मुंह करके जल देना, क्या लगता है हमारा, आते तो है, जब आदत पड़ जाती है तो वो उसी में सम्मिलित हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब हो गया। तो ऋषियों के लिए उत्तर की ओर मुंह करते हैं और उत्तर की ओर मुंह करके जनेऊ को माला की तरह से गले में डालते हैं। जनेऊ वैसे तो इधर से बाएं से और दाहिने पहना होता है, लेकिन उसको माला करके गले में डाल देते हैं और जो ऋषियों का तर्पण करते हैं। और गमछे को भी बाएं कंधे से माला की तरह से लटका देते हैं। देखो कैसा है, ऋषियों के लिए ये सब विधि है, इसको समझना चाहिए।
और फिर ऐसे जनेऊ को गले में डाल लिया माला की तरह से, और गमछे को भी माला की तरह डाल लिया, और फिर प्रजापति तीर्थ से जलांजलि दी जाती है। और उसमें सनकादयो मनुष्यास्त्रित्यन्तान् भूर्षयस्त्रित्यन्तान् ओम भुवर, ओम ये मंत्र है, ओम पहला मंत्र है, ओम सनकादयो मनुष्यास्त्रित्यन्तान्, ओम भूर्षि दूसरा है, ओम भूर्षयस्त्रित्यन्तान् तीसरा है, ओम भुवर ऋषयस्त्रित्यन्तान् चौथा है, ओम स्वऋषयस्त्रित्यन्तान् और पांचवा है, ओम भूर्भुवः स्वऋषयस्त्रित्यन्तान्। कितना हो गया? ऋषि तर्पण है। ऋषि तर्पण के बाद फिर अब पितृ तर्पण आता है। पितृ तर्पण में इसमें क्या करते हैं, इधर से देवताओं के लिए इधर से, ऋषियों के लिए इधर से, पितरों के लिए इधर से, ऐसे, और ये इधर से बीच में से छोड़ देते हैं, दोनों हाथ में से जल इधर से, ये ऋषियों का, और ये पितरों का है, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में। इसमें क्या करते हैं, और इसमें देवताओं के लिए पूर्व की ओर मुंह किया था, ऋषियों के लिए उत्तर की ओर मुंह किया था, पितरों के लिए दक्षिण की ओर मुंह करते हैं, साउथ की ओर मुंह करके, साउथ की ओर मुंह करके जनेऊ को दाहिने कंधे पर डाल लेते हैं। बाएं कंधे पर होता है, दाहिने उल्टा लटका लेते हैं, क्योंकि पितरों का तर्पण जब करना होता है तो जनेऊ को दूसरे कंधे पर डालते हैं, ऐसा नियम है। और बाएं हाथ के नीचे की ओर, बाएं हाथ के नीचे की ओर जनेऊ को कर लेते हैं। ऐसे तो ऐसे होता है, लेकिन उसको फिर ऐसे कर लेते हैं। और गमछे को भी दाहिने कंधे पर डाल लेते हैं। एक गमछा भी जरूर होता है, जब तर्पण करते हैं तो एक गमछा कपड़ा 1 मीटर 1.25 मीटर का होते हैं, ये नियम है। 100 मीटर लंबा होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, इतना चौड़ा, आधा मीटर पौना मीटर चौड़ा होता है, 100 मीटर लंबा होता है गमछा। उसको फिर दाहिने कंधे पर रख के और फिर 3 जल की अंजलि देते हैं, और उसमें कव्यवाग अनलादयः पितरस्तृप्यन्ता और चतुर्दश यमाः तृप्यन्ता और भूः तृप्यन्ता, भूः पितरस्तृप्यन्ता, भुवः पितरस्तृप्यन्ता, स्वः पितरस्तृप्यन्ता, भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ता। ये नियम है। अब आगे का जो विधान है वो हम आपको फिर बताएंगे किसी दिन, क्योंकि अब ज्यादा बोलना हो जाए। ये थोड़ा सा आवश्यक है, अभी तो कितने पक्ष है, अभी आगे हम बता देंगे। तो ये उसमें बाकी, क्योंकि इसमें इतना भी अगर हम करें तो वैसे तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा मैंने तर्पण के बारे में, ये तर्पण जो मैंने आपको अभी भी बताया, इसको स्नानांग तर्पण कहते हैं। ये स्नान का ही एक अंग है। इसको किए बिना हमने, मानो हम कैसे नहा, जैसे पशु नहा लेता है, भैंस नहा ली, तो पशुओं के नहाने, हम पशु तो नहीं है, तो आदमी है, तो ये इसको बोलते हैं स्नानांग तर्पण। आप बुरा नहीं मानना, ये स्नान शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, स्नान का अंग है वो। हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, तो आपको ज्यादा बर्डन ना हो जाए। बाकी देखो ये इतनी मोटी किताब है, ये पुस्तक तो साधारण है, और मेरे पास जो इसको इसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य का मतलब रोज करने का, सुबह से उठ करके शाम तक रोज करने का, इतना मोटा तो है ही है कम से कम, क्या क्या करना है। और ये मोटा है माने, लेकिन जब आपके व्यवहार में आ जाता है, जैसे आपको गाड़ी चलाना होता है, अब कहीं से आपका फोन आ जाता है, तो आप फोन भी कहते हो स्पीकर लगा कर उसमें सुन ही लेते हैं और गाड़ी भी चलाते रहते हैं। और उसमें कभी कभी आपको कुछ खाने को मन करता है, तो आप उधर से निकाल के कुछ खा भी लेते हैं। लेकिन आपको आदत पड़ जाती है ना,
तो जब ये पूजा की हमको आदत पड़ जाती है तो हमें स्नान तो करना ही है, थोड़ा सा जल दे दिया तो क्या लगता है, उसी में हो जाता है, जल देने लगती। थोड़े से मंत्र हैं उसको, मैंने एक काशी में एक बहुत बड़े हमारे भारतवर्ष के सेठ थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, डाल दिया उनका नाम था, हमारे पास काशी में कभी भी रहता था, आते थे। उन्होंने मुझे कहा महाराज हमसे सब तो होता नहीं है, हम तो बस जल लेकर के और आजकल ब्रह्म पर्यंतम एक इसमें भी है थोड़ा सा कर्मकांड में कि छोटे से तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक सब संसार के प्राणी हमसे तृप्त हो जाए, बस हम ये इतना करते हैं, इतना जरूर करते हैं सवेरे नाते से। तो वो शॉर्ट में भी कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए, लेकिन उसको एक एक थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपने हमको बिठाया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा थोड़ा आपको कभी कभी कुछ बता दिया करें। और उसमें भी हमारा ऐसा कुछ स्वभाव है, ऐसा लगते हैं कि जो समय आता है उस समय के अनुसार जो होता है वो अच्छा लगता है। जैसे पितरों का समय आ गया है, श्राद्ध पक्ष है, तो इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी जाए तो थोड़ी थोड़ी एक एक गुण से बड़ा पड़ जाता है, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी जीवन में मिल जाती है, तो जीवन में हमारे बहुत आनंद। ये सब उनको जल देने से हमें हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, समय कुछ भी नहीं लगता है एकदम जल समय का, और बल्कि जीवन अच्छा बन जाता है, जीवन में पवित्रता आती है, जीवन में सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, शांति बढ़ती है। एक छोटी सी बात कह करके हम आपको कथा को आगे विश्राम दे देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा, राम मंदिर है तो राम जी के बारे में भी कुछ चर्चा करें, रामायण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। और उसमें भी हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी विराजमान है। कोई कथा, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग 100% मन लगाकर कथा सुनते हैं, लेकिन कहीं कोई कथा अगर कोई भी ना सुने तो हनुमान जी कथा सुनने जरूर आते हैं। राम जी की जहाँ राम मंदिर होता है, हनुमान जी पूरी कथा सुनते हैं, श्रद्धा से कथा सुनते हैं। और आप लोग जो दक्षिणा देते हैं वो तो देते हैं, लेकिन हनुमान जी जो दक्षिणा देते हैं तो बहुत भगवान की भक्ति देते हैं, भगवान का प्रेम देते हैं, और जीवन में बहुत सारी चीजें हनुमान जी भक्ति शक्ति देते हैं, राम जी की भक्ति भी मिलती है। तो हम आपको बताएं, इसमें जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा था, जब सब लोगों से पूछ रहे थे कि तुम सीता जी की खबर लेने कौन जाएगा, अंगद को पूछा, सुग्रीव को पूछा, सबने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सीता जी की खबर लेके कौन जाए, तब जामवंत ने कहा चुप साध रहे हो बलवाना, क्यों तुम क्यों नहीं बोलते हो, सब लोग बोल रहे हैं तुम क्यों नहीं बोलते। हनुमान जी को लगा मैं क्या बोलूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो जामवंत जी कहते तुम क्या नहीं कर सकते हो ये बताओ। एक मंत्र है बहुत बढ़िया रामायण का, रामायण की चौपाई, रामायण की सारी चौपाइयां मंत्र है, सारी चौपाई जितनी रामायण में चौपाई है सब मंत्र है। कोई भी चौपाई उसको हम लोग कई बार बताते भी रहते हैं कौन सी चौपाई से क्या काम होता है, वो मंत्र इनको पढ़ लिया जाए, याद कर लिया जाए, सिद्ध हो जाती है। तो उन्होंने कहा कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं होता। तो कहते हैं ये चौपाई बहुत ऐसी चौपाई है कि हनुमान जी के सामने पढ़ दो, हनुमान जी आपके कोई भी बड़े से बड़े काम को सुधार देते हैं। जामवंत जी ने कहा कि ऐसा दुनिया का कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। तो कहते हैं, और कहा एक बार जामवंत जी ने, राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकार। अरे तुम्हारा तो जन्म ही राम जी के काम के लिए हुआ है, हनुमान जी को बताया। अब देखो ये क्या होता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो जामवंत जी ने जो कहा हनुमान को, ये एक कथा की बात, हम लोग कथा करते हैं, कथा में क्या होता है, इंस्पिरेशन होती है, प्रेरणा होती है। कथा प्रेरणास्पद होनी चाहिए। कथा में कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी कथाएं आपको याद करनी, आपको याद नहीं करना, आप यहाँ कथा हमारे छोड़ के चले जाए तो दिमाग में गार्डन करने की जरूरत नहीं है कि जो
हमको कोई कथा याद नहीं रही, वो हम भूल गए चिंता नहीं है, फिर हम बैठे ना, हम याद करेंगे दोबारा अगले महीने, और दोबारा आप बता दीजिएगा तो हम कथा भूल गए दोबारा सुना देंगे। वो याद करने का बर्डन हमारे सिर में रहने दो, आप मत करो उसको चिंता। आपको क्या करना है, आपको केवल कथा में बैठना है, और ये प्रेरणा कहीं से आपको जो इंस्पिरेशन मिल जाती है, थोड़ी सी कथा कभी कभी हमको इंस्पायर करती है, और वो सहज रूप से आपके जीवन का एक अंग बन जाए, आपको अच्छा लगे तो आप उसको कर लिया करें। कई बार एक जीवन में ऐसा समय आता है कि हम लोग बच्चे होते थे तो भजन करने को मन नहीं होता, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आता है कि भजन करने को मन करता है कि भजन करें। बचपन में महात्मा लोग मुझे मंत्र जपो, हमारा मन ही नहीं लगता। अब बाद में महात्मा की याद आती है कि महात्मा कितने अच्छे थे, उन्होंने मंत्र बताया था, अब हम उस मंत्र को ढूंढते हैं, याद करते हैं, तो हम उसको जपते हैं। बचपन माता पिता, तो एक समय है, तो ये वो जो खुशी होती है, तो आपको कम से कम कुछ जानकारी हो जाए, और जब आपकी खुशी हो तब आप करो। जबरदस्ती नहीं है कि हम लोग कहेंगे नहीं तुमको क्यों नहीं किया, तुम सवेरे उठ के क्यों नहीं नहाए, तुमने तर्पण क्यों नहीं किया, ऐसा ये सब कुछ नहीं है। ये तो आपने हमें बिठाया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको हम बताएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आज से शुरू करना है, कल से बर्डन, कल से सोचोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, तो करना ही पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई आपकी पाबंदी नहीं, ये तो सुनने के लिए है, सुनने से भी फल होता है। तो क्या हुआ, अब ये तुलसीदास जी की बात हम आपको बताएं। तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी का सुंदर कांड का एक श्लोक है, बड़ा बढ़िया, आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। तुलसीदास जी भगवान से, राम जी से बोलते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रियच्च रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ये सुंदरकांड के बिगनिंग में, प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने श्लोक लिखा है, बड़ा बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी राम जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नान्या स्पृहा, हे रघुपते, हे रघुवर, हे रघुवीर, हे भगवान राम, मेरे मन में एक ही चीज है, मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं। देखो, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, हमारे हृदय में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो क्या है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि, मैं आपसे सत्य बोल रहा हूं। और क्या है, अन्य स्पृहा, स्पृहा हमारी इच्छा, अन्य स्पृहा, अन्य चीज मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूं। और यदि मैं सत्य नहीं बोलता हूं तो भगवान अखिलांतरात्मा, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। हम भगवान से ऊपर से कुछ भी बोले, और अंदर से जो रहता है भगवान जानते हैं कि भगवान सो जानते हैं। अंदर से हमारे मन में क्या है, बाहर से हम कुछ भी बोलते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूं कि मेरे हृदय में केवल एक, मुझे केवल एक चीज चाहिए। मानो भगवान, ऐसा लगा तुलसीदास जी को कि ठाकुर जी कह रहे हैं, तुलसीदास तूने बड़ी बड़ी अच्छा भक्ति करी हमारी, तूने हमारा नाम जपा और तूने रामायण लिखी, तो तू कुछ मांग ले सुंदरकांड में आकर। तो उनको लगा मैं, भगवान मुझे मांगने को कहते हैं तो मांग ही लेता हूँ। तो कहते हैं प्रभु जी, आपको मैं ज्यादा कष्ट नहीं देता हूँ, केवल एक चीज मांगता हूँ, नान्या स्पृहा, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। रघुपते, हे रघुपति हृदय स्मृति, मेरे हृदय में और कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन क्या है, अगर आप ऐसे नहीं मानते हो तो भगवान सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ कि मेरे मन में और इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है। और नहीं तो अखिलांतर, आप तो अखिलांतर आत्मा है, आप तो अंतर्यामी है, आपको तो मालूम है मेरे मन में क्या रहता है। बोले मांगो, क्या मांगते हो, तो भक्तिम प्रियच्छ रघुपुंगव, हे रघुकुल के श्रेष्ठ राजा, हे राम जी, भक्तिम प्रियच्छ, मुझे भक्ति दे दो।
मुझे भक्ति का दान दे दो। और कैसी भक्ति दे दें? निर्भराम, निर्भरा भक्ति दे दो, जिस भक्ति पर हम निर्भर रह सकें, हम जिस भक्ति पर डिपेंडेंट हो जाएं। क्योंकि हम लोग किसके डिपेंडेंट हो जाते हैं? कभी संसार के, कभी रुपया के, कभी पैसा के, कभी हम किसी जॉब के डिपेंडेंट हो जाते हैं। अरे वो जॉब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। मुझे भक्ति का डिपेंडेंट बना दो कि भक्ति मिल जाए और मुझे कोई इच्छा ना हो। इसको कहते हैं निर्भरा भक्ति, जिस पर हम निर्भर रह सकें। अरे महाराज ये जॉब ही तो है, हम मंदिर क्यों नहीं है? अरे महाराज जॉब नहीं होगा तो मंदिर में कैसे में क्या करेंगे मंदिर में आपका? तो जॉब तो सबसे पहले हमारी है ना, हम लोग जॉब के डिपेंडेंट हो जाते हैं, संसार है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हमें भक्ति दे दो महाराज, और ऐसी भक्ति दे दो कि वो हमारी सारी जो भी हमारी इच्छा है सबको पूरी कर दिया करे, कि हमें और कुछ मांगने की इच्छा रहे ही नहीं। होता तो यही है, यदि हमारे मन में भगवान की भक्ति आ जाए तो फिर किस चीज की कमी, किस चीज की कमी है? रघुवर तेरी गली में क्या रहमतें भरी हैं, तेरी नजर भली में। भगवान की नजर अच्छी हो तो फिर तो किस चीज की कमी होगी? दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। भगवान को दौलत, वो इश्क माने भगवान का प्रेम, अगर वो मिल जाए तो और किसी चीज की जरूरत नहीं। तो फिर कहते हैं महाराज भगवान ने कहा बहुत अच्छा भक्ति दे दे। बोले हाँ, लेकिन और भी सुन लो क्या? कामाद दोष रहितन कुर्बान समझ। बाद में कहते हैं मेरे मन में काम आदि दोष नहीं रहने चाहिए। आदि माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ढोंग, ये सब भी हटा दो। भगवान बोले पहले बड़ा झूठ बोलता है, पहले कह रहा था एक सही है, फिर आप 10 नाम गिरा दिए। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं 10 नाम नहीं गिनाता, मैं भक्ति मांग रहा हूं, लेकिन मैंने 10 नाम जो गिनाए, ये 10 जो हैं ये भक्ति को बिगाड़ देते हैं। मैंने आपको याद दिला रहा हूं कि जब तक आप इनको हटाएंगे नहीं, तब तक हमें हमारी पूरी भक्ति, डिपेंडेंट जो भक्ति है जिस पर हम डिपेंड हो जाए, वो निर्भरा भक्ति हमको मिल नहीं पाएगी। इसलिए हम आपको याद दिला रहे। अब एक थोड़ा सा भजन गाएंगे, उसके बाद अब एक छोटी सी कथा करेगा, जैसे विश्राम की वजह से समय आपका बड़ा मूल्य है। बड़े प्रेम से क्या कहना है? बैठे रहे मेरे दिल में सदा, बैठे रहे मेरे दिल में सदा, बैठे रहे मेरे दिल में सदा, बैठे रहे मेरे दिल में सदा।
ज्ञान से बड़े प्रेम से भगवान को हृदय में मौका भी दीजिए। तुमको अनुभव हृदय से भाते रहे, तुमको अनुभव हृदय से भाते रहे, तुमको अनुभव हृदय से भाते रहे, तुमको अनुभव हृदय में भाते रहे। आया मैं भगवान से प्रार्थना
अब क्या हो गया, लेकिन वो क्या बताएं, आजकल तो धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, क्या करें, लोग धीरे धीरे रुकता है। सीन काया मन विदुर बसुआ, 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 किंतु मन को चंचल बनाए रहा, किंतु मन को चंचल बनाए रहा, बनाए आपने जो आपने बोले तुम चाहते रहे, 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 मैं फसल बन के बोले आता रहा, मैं फसल बन के बोले आता रहा, मैं फसल बन के बोले आता रहा, मैं फसल बन के बोले आता बढ़िया बात हमने अंतिम पंक्तियां हैं, इसका ध्यान देना, बड़ी बढ़िया बात है। अब तो मौका धन्यवाद और आरती करें श्रद्धा से।